Student, here question is given as a solid cylinder is rolling down on an inclined plane of angle theta. मतलब ऑटोमेटिकली सिलेंडर जो है इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द सिलेंडर टू अलाउ प्योर रोलिंग इज. मतलब सिलेंडर जो है आपका सॉलिड सिलेंडर, उसमें और प्लेन का जो सरफेस है उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है कि वो जो है प्योर रोलिंग कर रहा है. मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है. नाउ देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन हमने लिया, इस पे हमने लिया कि एक सिलेंडर जो है इस तरीके से रोल कर रहा है. प्योर रोलिंग के दौरान अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा हम लोग बना लेते हैं. सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो इस पे फोर्स जो होगा सेंटर पे mg साइन थीटा, सेंटर से इधर की तरफ लग रहा होगा कंपोनेंट. दिस इज mg साइन थीटा, इसके वेट का कंपोनेंट हो गया अलोंग द प्लेन, और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हो गया mg कॉस थीटा. मतलब mg आपका ठीक नीचे ऐसे लग रहा था, ठीक है, और यहां से एंगल थीटा बनेगा, तो ये कंपोनेंट हो गया. अब इसने नॉर्मल रिएक्शन प्लेन ने अप्लाई किया है, ये हो गया n के बराबर. प्योर रोलिंग करने के लिए यहाँ पे अब फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो ठीक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपका जो है वो देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगा. एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. ठीक है, अब प्योर रोलिंग हो रहा, हम मान लें कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसका जो घूमने का है वो अल्फा से ये घूम रहा है. कितने से घूम रहा? अल्फा से, एंगुलर एक्सीलरेशन. तो आपको यहां से एक रिलेशन मिलेगा, a इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू a अपॉन आर. एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. नाउ अब देखिए, a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा प्योर रोलिंग करते हुए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ जो आपका ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू एन जो आपका फ्रिक्शन फोर्स था इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ जो रोटेटरी मोशन के लिए है, मतलब जो रोटेशन के लिए है, उसके अकॉर्डिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. तो नेट टॉर्क ये अपने सेंटर के अबाउट ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो इस सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूं, देखिए ये जो फोर्स है आपका ग्रेविटी वाला फोर्स mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, ये तो cg से ही होके जा रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा. फ्रिक्शन की वजह से आपका आ जाएगा म्यू एन इनटू डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू, सॉलिड सिलेंडर है तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा. तो अल्फा की जगह पे लिख दिए a बाई आर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे r जो है, ये r से एक r कैंसिल और एक यहाँ पे r से r कैंसिल, तो आपको यहां से मिलेगा म्यू एन इज इक्वल्स टू एम ए बाई 2. तो यही वाली जो वैल्यू है म्यू एन इज इक्वल्स टू एम ए बाई 2, वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा mg साइन थीटा माइनस एम ए बाई 2 इज इक्वल्स टू एम ए. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जब ये ma बाई 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम ऑफ ma. तो a विल बी इक्वल्स टू 2/3 टाइम ऑफ g साइन थीटा. अब आते जरा यहाँ पे फिर से वापस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में मर्ज कर देते हैं हम लोग. तो म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू m इंटू a बाई 2 है, तो m बाई 2 इंटू 2/3 g साइन थीटा. 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो म्यू n इज इक्वल्स टू mg बाई 3 टाइम ऑफ साइन थीटा. अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नॉर्मल रिएक्शन जो आपका है यहाँ पे, वो नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये वर्टिकल फोर्स प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे हम लोग, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा. तो यही वैल्यू हमें पुट करना है, म्यू टाइम ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल्स टू
mg/3 टाइम ऑफ साइन थीटा। mg से mg दोनों साइड का कैंसिल हुआ, म्यू टाइम ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 3। तो अब कॉस थीटा ले जाइए दूसरे साइड में, डिनोमिनेटर पे हमारे पास हो जाएगा वो म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 3 टाइम ऑफ कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता है ये होता है टेन थीटा, तो 1 टेन थीटा बाई 3 या फिर 1/3 टाइम ऑफ टेन थीटा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अभी गिवन ऑप्शन में आपको जो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज गिवन एज 1/3 टाइम ऑफ टेन थीटा, तो मिनिमम जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम म्यू एस जो होना चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 टाइम ऑफ टेन थीटा। मतलब इससे ज्यादा फ्रिक्शन आपको हो या तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए।